अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्ट्रेलिया के हवाले से कि इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इस मर्ज़ के दौरान क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं और होम्योपैथी में इसका इलाज किस तरह होता है। इन सारी चीज़ों का हम अहाता करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इसको एंड तक देखिएगा। नाज़रीन, जहाँ तक अस्ट्रेलिया का तल्लक है तो ये एक यूनानी वर्ड है हिस्टीरिया, जिससे लिया गया है और इसके माने होते हैं यूट्रस के, यानी रहम के। 19वीं सदी से पहले तक इसके बारे में बहुत सारे मफरूज़ात बयान किए गए। हर बंदे ने अपना अपना नज़रिया पेश किया इसके बारे में, जिनमें बहुत सारा इख्तलाफ भी है। तो 1980 में साइकेट्रिक एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने इसका नाम हिस्टीरिया से चेंज करके यानी नाम इसका चेंज कर दिया और कन्वर्जन डिसऑर्डर रख दिया। ये इसलिए किया गया शायद कि ये एक ज़हनी मर्ज़ है, एक नफ्सियाती मर्ज़ है, लेकिन इसकी अलामात जो हैं वो फ़िज़िकली ज़ाहिर होती हैं, वो जिस्म के ऊपर, जिस्म के बाकी अज़ा के ऊपर ज़ाहिर होती हैं। तो इसलिए इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। आम तौर पे ये मर्ज़ जो है ये सिर्फ़ ख़वातीन को ही होता है, मर्दों में ये मर्ज़ नहीं होता। तो पहले लोग ये तसव्वुर करते थे कि मर्दों में ये मर्ज़ इसलिए नहीं होता कि उनके बॉडी के अंदर यूट्रस नहीं है, उनकी बॉडी के अंदर रहम नहीं है। तो वो सारा लिंक जो है इस मर्ज़ का, जो टोटल लिंक है वो यूट्रस के साथ करते थे कि यूट्रस की ख़राबी की वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। हालांकि ये एक ज़हनी मर्ज़ है और इसकी अलामात जो हैं ये सिर्फ बॉडी पर ज़ाहिर होती हैं। तो नाज़रीन, अस्ट्रेलिया के दौरान ये होता है कि मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िक्योलेस हो जाता है, वो छोटी छोटी बात को बहुत यानी बड़ा करके महसूस करता है और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है, मामूली सी बात पे उसको गुस्सा आ जाता है। और सबसे अहम बात ये है कि अस्ट्रेलिया का मरीज़ जो होता है वो अपने जज्बात पे, अपनी ख्वाहिशात पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको अपने जिस्म पे कंट्रोल नहीं रहता। ये इसकी सबसे बड़ी वजह होती है। अब आप देखते हैं कि हिस्टीरिया का मरीज़ जो होता है उसकी बॉडी में किस तरह की अलामत ज़ाहिर होती हैं, उसके जिस्म के अंदर जिस्मानी तौर पे और यानी दिमागी तौर पे किस तरह की अलामत ज़ाहिर होती हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि इसका मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार होता है, उसको बहुत ज़्यादा तशवीश होती है, परेशान होता है मरीज़। ये इसकी बहुत ही आम अलामत है। फिर मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाता है। अगर उससे कोई बात पूछी जाए तो उसका जवाब वो बड़ा र्यूड अंदाज में देता है, बड़ा जल्दी से जवाब देता है, बहुत मुख्तसर जवाब देता है और उसका जो जवाब होता है वो बड़ा नाराज़गी के साथ उसका यानी जवाब देता है। बाज़ का ऐसा होता है कि मरीज़ बात का जवाब बड़ा आहिस्ता से देता है और उसके साथ ये होता है कि गलत जवाब देता है। मसलन आपने बात कुछ पूछी है, उसका जवाब कुछ देगा, आपने सवाल कुछ किया है तो उसका जवाब कुछ होगा। इस तरह करके ये होता है यानी इस मर्ज़ के दौरान। फिर ये होता है कि मरीज़ को दंदल पड़ जाती है, उसकी यानी मरीज़ बेहोश होता है। ख़ास तौर पे मरीज़ा जो है वो उसको दंदल पड़ती है, बेहोश हो जाती है, उसके जो जबड़े होते हैं उनमें स्पैज़म आ जाता है, तशन्नज हो जाता है उस पर और उसके जबड़े बंद हो जाते हैं जो खुलते नहीं हैं। फिर ये होता है कि इस मर्ज़ के दौरान जो शहवत वाले ख़यालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मरीज़ को आते हैं और मरीज़ा की जो सेक्सुअल आर्गन्स होते हैं, ख़ास तौर पे वेजाइना जो है वो बहुत ज़्यादा लुब्रिकेट रहती है इसकी वजह से। ठीक है जी। और मरीज़ा को सर दर्द होता है, उसको डिप्रेशन होता है और बेख्वाबी होती है, नींद नहीं आती है ऐसे मरीज़ को, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मरीज़ जो है वो हर वक्त ख़यालात में गर्क रहता है, उसको तरह तरह के ख़यालात आते हैं। तो इस तरह की इस मर्ज़ की जो है वो अलामत होती हैं। इसकी जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाज़ मरीज़ों में ये होता है कि जिनसी मायूसी उनमें पाई जाती है। तो ये है नाज़रीन हिस्टीरिया के मरीज़ की अलामत जो हैं। अब इसकी वजूहात के बारे में अगर हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी तक हिस्टीरिया के मरीज़ की कोई अथेंटिक वजह यानी इस मर्ज़ की कोई अथेंटिक वजह मालूम नहीं हो सकी।
लेकिन कुछ मुमकिन वजूहात जो हैं उनका हम यहाँ ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि अगर किसी फैमिली के अंदर पहले से ये मर्ज़ चल रहा हो तो ऐसी फैमिली के कुछ अफराद जो होते हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। फिर ये है कि जैसे शदीद ये सदमा जो होता है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। फिर दिमागी रसौली की वजह से ऐसा हो सकता है कि मरीज़ के अगर दिमाग में कोई रसौली है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अगर किसी को कोई शदीद सदमा पहुंच जाए तो उसकी वजह से भी ये मर्ज़ जो है वो लाहक हो सकता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इसमें एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। तो इस मर्ज़ से बचाव के लिए कोई ख़ास एहतियाती तदाबीर तो नहीं है, लेकिन चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अमल करके, जिनको मद्देनज़र रख के मरीज़ इस मर्ज़ से किसी हद तक जो है वो बच सकता है। तो सबसे पहले ये है कि मियाँ बीवी जो हैं वो आपस में अपने तल्लुकात को बेहतर रखें, अपने रिश्तेदारों के साथ जो उनके तल्लुकात हैं उनको बेहतर रखें और एक मियाना रवि से ज़िंदगी गुजारें। ठीक है जी। और कारोबारी जो मसाइल हैं जो वो उनसे बचना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। ये चंद चीज़ें इनसे एहतियात करके मरीज़ किसी हद तक इस मर्ज़ से जो है ना वो बच सकता है। तो नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी में इस मर्ज़ के लिए कितनी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। नाज़रीन, जैसे हमने देखा कि पहले हमने डिस्कस किया है कि अस्टरिया का जो मर्ज़ है उसकी क्या अलामत होती हैं। अब हमने देखना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो उसकी क्या अलामत हैं, कौन कौन सी मेडिसिन इसके लिए इस्तेमाल होती हैं, इसका हम आप जिक्र करते हैं। तो नाज़रीन, होम्योपैथी के रेपर्टरी में हिस्टीरिया के लिए तकरीबन 348 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो मौजूद हैं। जिस तरह हर मरीज़ की अलामत दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, मसलन किसी को सर्दी ज़्यादा लगती है, किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, इसी तरह जो होम्योपैथिक अद्वियात हैं उनकी अलामत भी एक दवाई से दूसरी दवाई की अलामत मुख्तलिफ होती हैं। तो मरीज़ उस वक्त ठीक होता है जब हम मरीज़ की मर्ज़ की अलामत और दवाई की अलामत आपस में जब मिल रही हों, जब मैच कर रही हों, तो तब मरीज़ को जो है उस दवाई से फ़ाका होता है। तो नाज़रीन, जहाँ जो इतनी सारी मेडिसिन है, 300 से ज़्यादा जो मेडिसिन है, उन सब का को तो डिस्कस हम नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से एक दवा जो है जिसको हम हायोसाइमस कहते हैं, उसकी मैं यहाँ सिर्फ ज़हनी अलामत का तज़किरा करूँगा। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दवा जो है वो किस हद तक हिस्टीरिया के मरीज़ की अलामत को कवर करती है। तो जब एक मेडिसिन जो है वो इतना ज़्यादा असर रखती है मरीज़ की ज़हन के ऊपर, तो बाकी मेडिसिन भी इसी तरह रखती है ना ज़हन के ऊपर। तो अब हम इस मरीज़ की जो है यानी हायोसाइमस की जो अलामत हैं, ज़हनी अलामत, उनका हम तज़किरा करते हैं। तो सबसे ये है, पहले हायोसाइमस का जो मरीज़ होता है, चाहे वो औरत हो या बच्चा हो, वो अजीबो गरीब इशारे करता है। ठीक है। हायोसाइमस ऐसे अमराज के लिए इस्तेमाल होती है जो किसी सदमे की वजह से पैदा हुए हों, जो कारोबारी लॉस की वजह से जो अलामत या मर्ज़ पैदा हुआ है उसके लिए हायोसाइमस इस्तेमाल होती है। इसी तरह लव डिसअपॉइंटमेंट में अगर किसी बंदे को उसकी मोहब्बत में नाकामी हुई है, उसको कारोबार में नाकामी हुई है, उसको कोई शदीद सदमा पहुंचा है, तो उससे जो उसकी बॉडी के अंदर तब्दीली आई है, जो अलामत पैदा हुई हैं, हायोसाइमस उसको कंट्रोल करती है। हायोसाइमस का जो मरीज़ा होती है उसको उसकी सेक्सुअल थाट्स उसमें बहुत ज़्यादा आती हैं, शहवत अंगेज़ उसके ख़यालात बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। फिर ये होता है कि जो इसकी मरीज़ा होती है वो 1 मिनट में आपे से बाहर होती है, उसको बहुत शदीद गुस्सा आता है। तो लेकिन एक बात इसमें ये भी नुमाया है कि गुस्सा आने के बाद वो फ़ौरन उसको पशेमानी भी होती है। वो समझती है कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्यों यानी मैंने इतना गुस्सा किया। इस तरह की भी सिचुएशन उसमें होती है। फिर ये होता है कि उसमें काटने का रुझान होता है। ठीक है ना जी। मरीज़ा जो है वो हर चीज़ को काटने को दौड़ती है, जो लोग उसके पास हों, जो उसको डिस्टर्ब कर रहा हो, उनको काटने को दौड़ती है, नेल अपने काटती है। ठीक है जी। और यानी इस तरह की इसमें फिर हर एक को वो ठोकर मारेगी, मारने को दौड़ती है कुछ लोगों को। और इसके बाद फिर ये होता है कि इसके जो मरीज़ा होती है उसमें शक बहुत होता है।
डॉक्टर कैंट ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो हायोसेमस का मरीज़ होता है उसमें शक करने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। उसके दिल में वसवसे आते हैं, उसको ऐसे लगता है जैसे उसे कोई जहर दे देगा, उसको ऐसे लगता है जैसे उसे कोई मार देगा या उसे जैसे कोई मारेगा, यानी इस तरह की उसमें चीज़ें आ जाती हैं। फिर ये है कि वो फ़ाइल और मफ़ूल को आपस में गड़बड़ कर देती है। तो यह एक ज़रीफ़ लखनवी का एक शेर है जो फ़ाइल और मफ़ूल को गड़बड़ करने वाली बात है, इस पे वो बहुत यानी फिट उतरता है। तो वो कहते हैं कि वहशत में हर नक्शा उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है हायोसेमस की मरीज़ा की कि उसको यानी फ़ाइल और मफ़ूल में कोई फ़र्क उसके लिए नहीं रह जाता। फिर मरीज़ा का दिल करता है कि वो डांस करे, उसका दिल करता है कि वो घर से भाग जाए, उसका दिल करता है कि वो शीशे तोड़ दे, खिड़कियां तोड़ दे, बर्तन तोड़ दे। इस तरह की इसमें कुछ अलामत जो हैं वो आ जाती हैं। दिमागी कमज़ोरी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, उसकी याददाश्त किसी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है, उसको भूत प्रेत नज़र आते हैं, उसको ख़याली चीज़ें नज़र आती हैं, जानवरों के बारे में उसका तसव्वुर जो है वो बहुत अजीब हो जाता है, ठीक है जी। और इस तरह की यानी अंधेरे से बहुत ज़्यादा उसको डर लगता है, अकेला नहीं रहना चाहती, ठीक है ना। ये सारी अलामतें ऐसी हैं जो कि हिस्टीरिया के मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा यानी पाई जाती है और हायोसेमस उनके लिए बहुत एक अच्छी दवा जो है वो साबित होती है। तो नाज़रीन, यहाँ आपने ये देखना है कि बाकी मेडिसिन जो है उनको भी हमने देखा है। किसी एक मरीज़ के अंदर ये सारे सिम्पटम एक ही वक्त में पैदा नहीं हो जाते, बल्कि किसी एक मरीज़ में कुछ सिम्पटम होंगे, दूसरे में कुछ होंगे। किसी एक मरीज़ में एक दवाई की अलामत हैं, किसी दूसरे हिस्टीरिया के मरीज़ में दूसरी दवाई की अलामत हैं। तो नाज़रीन, ये हमने देखना है कि दवा की सिलेक्शन जो है, होम्योपैथिक मेडिसिन की सिलेक्शन जो है, ये सबसे अहम बात है। तो अक्सर औक़ात मैं अपने वीडियो लेक्चर में ज़िक्र करता रहता हूँ कि आप कभी भी खुद इलाजी ना करें, अपना इलाज ऐसे ही। ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2-4 मेडिसिन किसी मर्ज़ के नाम से बता देते हैं तो मरीज़ उनको ख़रीद के खाना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। होम्योपैथी के अंदर दवाई की सिलेक्शन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। होम्योपैथी के अंदर दवा को रिपीट करना, इसके लिए बाकायदा एक कानून है, इसके लिए दवाई की सिलेक्शन के लिए कुछ कानून है। तो जो बंदा उन कवानीन के मुताबिक दवाई सिलेक्ट नहीं करता या मरीज़ उन कवानीन के मुताबिक दवाई इस्तेमाल नहीं करता तो उसको होम्योपैथी से कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इसके बाद इंशाल्लाह किसी और मर्ज़ के हवाले से, किसी और दवाई के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इस मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।